जब रिजल्ट सुना तो मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना खुशी लग रही थी कि बस बता नहीं सकते। मेडिकल में जाना है तो आप भी यूक्रेन जाइएगा क्या? नहीं नहीं, यूक्रेन नहीं जाना है मुझे, इंडिया से ही टॉप कॉलेज लाइक एम्स वगैरह। तो मेरी कोशिश वही रहेगी एम्स में जाने के लिए। अच्छा। पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब मेरे मार्क्स आते थे 95% तक आते थे। बट बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मुझे लगा था कि टॉप कर सकती हूँ, तो मेहनत किया। और मेरे फैमिली वालों ने, मेरे टीचर्स, स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया इसमें। अभी के टाइम में तो ऐसा है कि लड़कों लड़की में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है और हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, पर पूरे बिहार में टॉप आना। ऐसा तो बोला जाता है, लेकिन रिजल्ट तो आपके सामने है, कौन क्या कर सकता है ये तो पता ही चल रहा है। आइडियल बोल सकते हैं, मेरे दादाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि पढ़ना है, कुछ करना है, अपने ये पैर पे खड़ा होना है। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। आप हमारे साथ जिनको देख रहे हैं ये एक स्टूडेंट हैं, 10वीं की स्टूडेंट हैं, बाल विद्या निकेतन स्कूल की स्टूडेंट हैं और इन्होंने पूरे बिहार में 99.5% लाया है, यानी पूरे बिहार में इन्होंने टॉप किया है। सबसे पहले आपको बधाई हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच और सर। आपका हमारे स्टूडियो में भी स्वागत है। थैंक यू सर। तो 99.5% बहुत मुश्किल सफर रहा। यस सर। कुछ बताइए कैसा सफर रहा आपका? मुश्किल कह सकते हैं, बट अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है, क्यों नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा भी आ सकता था। अगर और मेहनत करते तो इससे ज़्यादा आ सकता था। बट जो है वो मेरे मेहनत का ही फल है, तो यही रहा। और मतलब पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब मेरे मार्क्स आते थे 95% तक आते थे। बट बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मुझे लगा था कि टॉप कर सकती हूँ, तो मेहनत किया। और मेरे फैमिली वालों ने, मेरे टीचर्स, स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, तो उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। 10वीं के बाद इंटर है। इंटर में क्या लगता है जो 0.5% जो कमी रही इसको इसको भी दूर करना है? हाँ बिल्कुल, मेहनत तो यही रहेगा, कोशिश भी यही रहेगी कि करना ही है, दूर ही करना है। 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो। हाँ, आगे क्या करना? मेडिकल में जाना है। मेडिकल में जाना हाँ। है। मेडिकल में जाना है तो आप भी यूक्रेन जाइएगा क्या? नहीं नहीं, यूक्रेन नहीं जाना है मुझे, इंडिया से ही टॉप कॉलेज लाइक एम्स वगैरह। तो मेरी कोशिश वही रहेगी एम्स में जाने के लिए। अच्छा। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? पढ़ाई तो ऐसा कुछ कैलकुलेट होकर नहीं होता था कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, 6 घंटा 7 घंटा जितना भी हो, ऐसा कुछ कोविड का भी टाइम रहा और इस बीच में स्कूल भी बंद रहते थे। हाँ, स्कूल बंद रहते थे बट ऑनलाइन क्लास चलते रहते थे, तो ऑनलाइन क्लास से भी होता था, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी वगैरह, तो उसके वजह से ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कत ये हो पाता था कि इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लाइक आवाज़ आ रही है, ऑडिबल है या नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता था, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि शिकायत करते दिखे कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता था, कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था और उन सिलेबस में क्वेश्चन आ जाते थे, तो उन लोग का कुछ ऐसा एक्सक्यूज रहता था। आपका कोई एक्सक्यूज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आता था, समझ भी आता था, एंड हम लोग का सिलेबस भी ऑनलाइन ही कंप्लीट हुआ था। स्कूल खुलने के बाद तो हम लोग का सिर्फ रिवीजन हो रहा था, हम लोग का सिलेबस ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गया था सारा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आता था, कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन कैसी टीचर्स प्रॉब्लम्स? लाइक वही टाइम कम हो जाता था, अगर नेट वगैरह का कनेक्शन स्लो हो गया तो उसके वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया। और ऐसा कोई पढ़ाई में और कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे 24 आवर्स, मतलब रात में भी अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो रिप्लाई कर देते थे। कितने आवर्स पढ़ाई करती थी? 7 आवर्स, 7 to 8। 7-8। 7-8 घंटे पढ़ाई करती थी। और हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज़ तो पढ़ाई है, ड्राइंग है। ड्राइंग है। हाँ, ड्राइंग है। अच्छा, चलिए अब आपके कुछ फैमिली बैकग्राउंड पे आते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे बैंक में है, यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक। हाँ। मम्मी हाउसवाइफ। मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन था? मतलब कि अगर नंबर कम आया तो डांट किसके तरफ से ज्यादा पड़ती थी, धमकी किसके तरफ से मिलती थी? पहले तो धमकी कोई नहीं देता था। हाँ, भैया है मेरे, वो अभी तो फर्स्ट ईयर में है, तो वो बस बोलते थे कि उनका भी अच्छा मार्क्स आया था, 95% प्लस आया था उनका भी 10th में, तो बोलते थे कि मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाना है तुम्हें, तो एक वो होता था। ज्यादा आया?
हाँ, ज़्यादा आया उनसे। वो 95 पॉइंट समथिंग था उनका एंड मेरा 99.5 है, तो उनसे ज़्यादा आ गया। आपके भैया कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी वो ट्रिपल आईटी करनूल में है, फर्स्ट अच्छा, ईयर। करना। तो भैया की तरफ से बधाई मिला। हाँ, बिल्कुल। और वो आपने क्या कहा? क्या कहा, बस थैंक यू, और आपसे ज़्यादा आ गया। आपने कहा था ज़्यादा आना था, हाँ, फर्स्ट टाइम में तो ज़्यादा ही आ गया। और अब 12th की तैयारी रहेगी आपकी। हाँ, पहले अब तो ये प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, पहले ये टर्म 2 की तैयारी चल रही है, उसके बाद 11th-12th। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग अभी अगमकुआं में रहते हैं, पटना, बट यहाँ के रहने वाले नहीं है। मैं शेखपुरा ज़िला की रहने वाली हूँ। शेखपुरा, हाँ, नवादा, बिहार शरीफ साइड में। हाँ, हाँ, बिहार उस शरीफ साइड साइड, की रह शेखपुरा जिला। हॉबीज तो आपने बता दी, स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट आपका? स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट, इंडोर स्पोर्ट्स सही है एंड आउटडोर में मेरा उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। म्यूजिक वगैरह में? म्यूज़िक लिसनिंग, सॉन्ग सुनना ये सही है। गाना में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। गाना में इंटरेस्ट नहीं, नहीं, स्पोर्ट्स में है। जब रिजल्ट सुना तो मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना खुशी लग रही थी कि बस बता नहीं सकते। पहले लग रहा था बहुत ज़्यादा हो गया। रिजल्ट कौन बताया आपको? स्कूल की तरफ से पता चला मुझे। इस तो अभी के टाइम में तो सर अभी के टाइम में तो ऐसा है कि लड़कों लड़की में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, और हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, पर पूरे बिहार में टॉप आना। ऐसा तो बोला जाता है, लेकिन रिजल्ट तो आपके सामने है। कौन क्या कर सकता है ये तो पता ही चल रहा है। आइडियल? आइडियल बोल सकते हैं, मेरे दादाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि पढ़ना है, कुछ करना है, अपने ये पैर पे खड़ा होना है, तो वही है। वही। और कोई ऐसे आइडियल, कोई ऐसे महापुरुष जिनको आप मानते हो? स्वामी विवेकानंद। स्वामी हाँ, विवेकानंद। वो यंगस्टर के लिए बहुत ये करते थे, प्रेरणादायक है उनके, इसलिए। पापा का क्या नाम है? मिस्टर विनय कुमार। और दादाजी की आपने बात की, दादाजी का क्या नाम है? मेरे दादाजी का नाम है श्री रामनंदन सिंह। क्या वो करते थे आपके स्कूल दादाजी? इंस्पेक्टर थे। स्कूल इंस्पेक्टर। या और मम्मी तो आपके हाउस वाइफ, हाउस मम्मी वाइफ। का क्या नाम है एक बार? संगीता कुमारी भारती। ये थे हमारे साथ निहारिका निधि। इन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया है, 95.5% लाया। और एक बात बता दें आपको कि ये जो कहावत है कि लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़का जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है, तो ये सीधा साधा एग्जाम्पल है कि निहारिका निधि एक लड़की हैं, और ये भी लड़कों से आगे निकल सकती हैं और निकल गई हैं पूरे बिहार में। 10th में तो इन्होंने दिखा दिया, अब बारी 12th की है, और 12th में भी आपका जो परसेंटेज है वो हमको लगता है कि इसी हिसाब का रहेगा, यस सर। और लड़कों से हमेशा आगे रहना है। हाँ, कोशिश तो यही रहेगी, आगे ही रहना है, ताकि सबको ये पता चले कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। चलिए, ये थी हमारे साथ निहारिका निधि। काफ़ी सारी लड़कियों की एक तरह से ये इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं अब आपको सुनकर इंस्पायर होंगी, और वो भी सोचेंगी कि हम भी निहारिका निधि की तरह अच्छा नंबर लाएं, और पूरा बिहार जिस तरीके से आपने टॉप किया, जिस तरीके से हमने जाना, पूरा बिहार जानेगा, उस तरीके से उन लड़कियों के लिए भी आप एक तरह से इंस्पिरेशन हैं, और वो भी चाहेंगी कि आपके इतना परसेंटेज लाएं, और लड़कियां लड़कों से आगे निकल सकती हैं। बीबीएस के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप डॉक्टर बने, फ्री में भी इलाज करें हम जैसे पत्रकार का, गरीब लोग का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।